हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 6 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। यहाँ पर हमारे सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वर्क एनर्जी पावर खत्म हो जाएंगे। तो ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स का और लास्ट में ओलंपियाड्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर। सो व्हाट इज पावर? आई विल डिफाइन पावर। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पता चले कि पावर की नीड क्या थी। लेट्स से देयर आर टू पर्सन, ठीक है। एक है लेट्स से पर्सन ए, दूसरे का नाम है बी, ओके, या चंटू बंटू, जो भी बोल दो, ठीक है, ए या बी, चंटू बंटू। अब दोनों वर्क सेम कर रहे हैं। लेट्स से वर्क डन बाय ए इज 100 जूल, लेट्स से, ठीक है, एंड वर्क डन बाय बी इज ऑल्सो 100 जूल। अब दोनों काम सेम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप किसको एफिशिएंट बोलोगे, या कौन ज्यादा फास्ट काम कर लेगा या कौन कम फास्ट काम करेगा, स्लो करेगा मतलब, ठीक है। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो तो टाइम है सर, वो टाइम बोल दो फटाफट लो। टाइम टेकन बाय इट्स लेट्स से 1 आवर एंड टाइम टेकन बाय बी इज लेट्स से 2 आवर्स। तो आप बोल दो हु इज मोर एफिशिएंट, हु इज मोर फास्ट, तो आप बोलोगे ए इज मोर फास्ट एंड बी इज स्लो। तो बेसिकली वर्क सेम था पर टाइम अलग अलग। तो यहां पर हमें इन दोनों का एक रिलेशन लाना पड़ेगा, इन दोनों का वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का रिलेशन हमें पता है कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा फास्ट है, कौन स्लो है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसीलिए पावर की जरूरत पड़ी। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज पावर, ठीक है। सो पावर का बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब होता है टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क किया, कितना टाइम में कितना वर्क किया, ए बी कोई भी इंसान हो, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या होता है यहां पर? टाइम, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और यू कैन से वर्क डन अपॉन टाइम। सो पावर को डिफाइन करते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से, कितना काम किया, कितने टाइम में किया, टाइम टेकन। ये हो गया मेरी प्यारी सी डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम। इट्स वेरी सिंपल। ये जेनरिक फॉर्मूला, ये कहीं पर भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं खाली ये पर्टिकुलर चैप्टर में या वर्क डन बाय फोर्स, कहीं पर भी एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है पावर की। क्या है? कितना काम किया, कितने टाइम में किया, कितना काम किया, कितने टाइम में किया। या तो फिर जो वर्क होता है, हमें पता है वर्क क्या होता है, वर्क और एनर्जी का एक रिलेशन है, आपको पता है, सर ने बहुत बार लिखा है, वर्क और एनर्जी का एक रिलेशन, ठीक है। वो रिलेशन अगर हम देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक इलेक्ट्रिक हीटर। नाउ विंटर डेज आर कमिंग, राइट। तो हमें इलेक्ट्रिक हीटर की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक हीटर में सप्लाई किसकी होती है? इनपुट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या मिलता है? हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल गई हीट में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में गई हीट में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कितनी एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम कर रहा है? तो इसकी एक रेटिंग होती है, उसको बोलते हैं पावर रेटिंग। आप मार्केट में जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हो ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, वहां पर पावर रेटिंग होती है। इसकी भी एक पावर रेटिंग होगी, ठीक है। एक डब्ल्यू करके होगी, कैपिटल डब्ल्यू, मतलब कुछ नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसके बाद डब्ल्यू होगा। पावर रेटिंग बोलते हैं उसको, मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी कितने टाइम में। तो पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर रेटिंग, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसके हिसाब से आपका घर का बिल आता है। घर का बिल बढ़ जाता है, पापा डांटते हैं, क्यों डांटते? कि एनर्जी कंज्यूमशन बढ़ गया, इसे चालू ज्यादा कर दिया। ऐसे इलेक्ट्रिकल हैवी पावर रेटिंग वाली एप्लियंसेस हमने ज्यादा यूज कर ली, इक्विपमेंट ज्यादा यूज कर ली, ठीक है। सो ये होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर। फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद छोटी छोटी मैथमेटिकल चीजें देखेंगे, ओके बच्चों। लेट्स सी सम बेसिक सिंबल्स एंड यूनिट्स ऑफ पावर। तो सिंबल ऑफ पावर इज पी। पावर का पी बोल सकते हैं, पी इज अ पावर, ठीक है। बाजू में मैं फॉर्मूला लिखता हूं, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो फिर मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूं, वर्क इज पावर इंटू टाइम। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अरे कुछ भी नहीं किया, टाइम को इधर लेके चले, तो वर्क डन क्या हो गया? पावर इंटू टाइम, ओके। चलो बढ़िया। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? इट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बच्चों? देखो कैसे देखना होता है, जो फॉर्मूला है इसमें ये वर्क, वर्क क्या होता है? स्केलर। टाइम क्या होता है?
स्केलर। तो अरे बाबू ये भी क्या होगा, स्केलर। ठीक है, ऐसे देखा जाता है, सिंपल सिंपल वे में। थोड़ा और डेप्थ होती है जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं और वेक्टर्स में पढ़ते हो, ग्रेड 11 में मेनली पढ़ते हो, तो वहां पर थोड़ा और डिटेलिंग होती है कि कैसे स्केलर वेक्टर बनता है। पर अभी तक इतना समझ लो, बहुत सिंपल है। चलो बढ़िया। यूनिट निकालो, यूनिट ऑफ पावर। कैसे निकाली यूनिट? तो बिल्कुल फॉर्मूला से निकलती है। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क वर्क वर्क, जूल बाबा जूल, अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड, दैट इज जे बाई एस, जूल पर सेकेंड। जूल कितनी एनर्जी, कितना टाइम, कितना वर्क, कितना टाइम, जूल पर सेकेंड। और उसको हम बोलते हैं वॉट्स। क्या बोलते हैं? बेसिकली जेम्स वॉट एक नेम ऑफ साइंटिस्ट के नाम से दिया है, वॉट्स। ठीक है, और उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो कैन आई राइट 1 वॉट? इसका मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड, है ना। 1 जूल, 1 जूल एनर्जी यूज हुई 1 सेकंड में, 1 जूल वर्क हुआ 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं 1 वॉट। 1 वॉट इज 1 जूल पर 1 सेकंड। ठीक है, पर जूल पता है क्या है? जूल, जूल, जूल का तो अरे जूल मतलब वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है राइट? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जूल क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन पता है न्यूटन क्या होता है? न्यूटन मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन व्हेन मास इज कांस्टेंट। अरे फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद नहीं तो रिवाइज करो जाके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ओवरऑल क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का क्यूब। मतलब कि हमने क्या, अरे क्या कर दिया सर आपने, मतलब मैंने क्या किया? अरे ये याद है ना, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वॉट कितना? जूल पर सेकंड। कैसे याद नहीं रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से ले लिया हमने। तो इसका रिलेशन मतलब 1 वॉट फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। बस रिलेशन बता दिया, कोई काम का नहीं है, शायद न्यूमेरिकल से पूछ ले। कॉमन सेंस की बात है, ये तो करना आना चाहिए। अभी से सीख लोगे ना तो आसान रहेगा। ये मैथमेटिक्स है, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से समझ के लिखो, पूरा नोट्स बनाओ बढ़िया। ओके बच्चों, थोड़ा यूनिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए 1 वॉट का मतलब क्या होता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से एक बल्ब है। ओके, बल्ब क्या करता है? एनर्जी कंज्यूम करता है। कौन सी एनर्जी कंज्यूम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हर एक बल्ब की पावर रेटिंग होती है। लेट्स से एक बल्ब की पावर रेटिंग है 100 वॉट्स। 100 वॉट्स की पावर रेटिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं। 100 वॉट्स का मतलब ये होता है, 100 वॉट का मतलब क्या? जूल पर सेकेंड। मतलब कि वो हर एक 1 सेकंड में, ये जो बल्ब है हर एक सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? 100 जूल कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये होगा जूल पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में 100 जूल खींची, लाइट दी, 100 जूल खींची, लाइट दी। हर एक सेकंड में 100 जूल लेता है वो, और आपको लाइट देता है। जनरली 60 वॉट्स के होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, डिपेंड कि आपको कितनी रोशनी चाहिए। ज्यादा वॉट्स होंगी तो ज्यादा एनर्जी देगा। ठीक है, अरे मतलब लाइट देगा। तो क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी भी ड्रॉ कर रहा है। वो ज्यादा एनर्जी खींच रहा है, ज्यादा लाइट दे रहा है। कम एनर्जी खींच रहा है, कम लाइट दे रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि एक बल्ब, जनरली 100 वॉट का बल्ब आता है, तो 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर ली। 1 सेकंड में खाली एक बल्ब ने 100 जूल कंज्यूम कर ली। तो जूल जो यूनिट है ना, जूल एक्चुअली बड़ा छोटा यूनिट है, मतलब स्मॉल यूनिट है। वो आपको फील हो जाएगा पूरा, जूल कितनी स्मॉल यूनिट है, थोड़ी देर में फील हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो जूल बड़ा स्मॉल यूनिट है। तो हमें थोड़ा सा, जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एग्जांपल डैम्स प्रोड्यूस करती है या पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसा नहीं बोलेंगे जूल में एनर्जी। तो जूल में बोलेंगे तो फिर उनको बहुत लाखों करोड़ों वाला बड़ा यूनिट बोलना पड़ेगा। आर गेटिंग? तो उसको जूल नहीं बोलेंगे, कहीं कहीं पर हम देखेंगे उसको बोलते हैं किलो जूल्स। इससे भी बड़ी यूनिट यूज करेंगे, पर अभी किलो जूल्स। किलो जूल का मतलब देखो, 1 किलो जूल कितना होगा? किलो का मतलब 10⁻³ होता है, बढ़िया। जूल का मतलब जे। इसका मतलब 1 किलो जूल्स इज 10⁻³ जूल्स। ठीक है, कहीं कहीं पर मेगा जूल्स यूज करते हैं। 1 मेगा जूल्स इज इक्वल्स टू, मेगा मतलब 10⁻⁶। मैं आपको एक है ना यूनिट कन्वर्जन दे दूंगा, मतलब किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, फिर 9 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, 4 को, सब पूरा एक सीरीज दे दूंगा आपको, पूरा एक चार्ट बना के। ठीक है, अभी के लिए ये तो बहुत काफी है। 1 मेगा जूल इज 10⁻⁶ जूल। बढ़िया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको मैं लाल लाल इंक से लिखूंगा, रेड पेन से लिखूंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? 1 हॉर्स पावर या 1 HP बोलते हैं। 1 HP मतलब एक घोड़े में कितनी ताकत, तो बोलते हैं 746 जूल बराबर। ठीक है,
वन हॉर्स पावर क्या होता है? 746, सॉरी 146 पावर है ना, तो वॉट्स बराबर, वन हॉर्स पावर पावर है 746 वॉट्स बराबर, और उसको बोलते हैं 70.75 वॉट्स बराबर, ठीक है, वन हॉर्स पावर। जनरली ये यूनिट है ना यूज हुई थी स्टीम इंजन के टाइम पे, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ यूज हुई, यूरोप में यूज हुई थी, आई एम नॉट श्योर, बट ये स्टीम इंजन के टाइम पे यूज हुई थी, क्योंकि वो इतना सारा पावर बनाता था, हॉर्स पावर से कंपेयर किया था। वन हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट्स। तो कार के जो इंजिन होते हैं ना, जनरली उसको ऐसे बोलते हैं 10 हॉर्स पावर का इंजन है, 20 हॉर्स पावर का इंजन है, 50 हॉर्स पावर का इंजन है, राइट? तो हॉर्स पावर में मेजर होता है। तो वन हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। और वॉट जूल में कैसे कन्वर्ट होता है पता है ना? जूल पर सेकेंड, ठीक है। वन हॉर्स पावर, उसको हम बीपीएच भी बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा। अरे भाई बीपीएच क्या है कार का? बीपीएच का मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, इसका मतलब यही हुआ, ब्रेक हॉर्स पावर, कॉपी कर लो। सो बच्चों यहां पर हमने जो देखा ना 1 किलो जूल 10⁻³ जूल, तो 1 किलो जूल कितना? 10⁻³ जूल, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 किलो वॉट्स, मतलब अगर ये जूल एनर्जी में, अगर मैं पावर में दिखाना 1 किलो वॉट, तो वो कितना होगा? 10⁻³ वॉट, 10⁻³ वॉट्स। और सेम 1 मेगा वॉट कितना हुआ? 10⁻6 वॉट, ठीक है। मैंने देखा, कह रहे मैंने जूल में बता दिया आपको, ठीक है। जूल स्मॉल यूनिट है, वॉट भी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। जूल स्मॉल, वॉट भी स्मॉल यूनिट है। तो हमने जूल को वॉट किलो जूल में दिखाना तो ऐसे दिखाएंगे, मेगा जूल में ऐसे दिखाएंगे, वॉट्स। अरे आप समझ गए, जूल की जगह अगर मैं ग्राम्स भी लिखूं 1 किलोग्राम, तो 10⁻³ ग्राम्स ही होगा, करेक्ट। आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पावर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छे से नोट कर लिए भी। सो बच्चों नाउ विल सी सम न्यूमेरिकल्स, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कोई एडवांस न्यूमेरिकल यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि एडवांस न्यूमेरिकल हम पूरी सीरीज बनाते हैं न्यूमेरिकल्स के, राइट, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर्स के, ओलंपियाड्स के, तो वहां हम देखेंगे। अभी खाली बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ बॉडी डज, आपने देखा होगा यहाँ पर, ओके, पॉज करो, ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉडी डज 20 जूल वर्क, ठीक है। तो वर्क कितना किया हमने? डेटा लिख लेंगे पहले, 20 जूल। मैं आपको न्यूमेरिकल इसलिए करवाता ताकि फॉर्मूला कैसे अप्लाई, फॉर्मूला में डेटा कैसे अप्लाई करना है और यूनिट्स का ध्यान रखना है, उसी के लिए न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, ठीक है। इन 5 सेकेंड्स, कितना है? इन 5 सेकेंड्स, तो टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड में इतना वर्क कर रहा है। तो व्हाट इज अ पावर? पावर मतलब कितनी एफिशिएंटली, पावर का डेफिनेशन हम सबको पता है, व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर, वर्क डन, वर्क डन कितना? 20 जूल्स। यूनिट लिखो, स्टार्टिंग में लिखो, प्रो बन जाओ, फिर मत लिखना, पहले लिखना 5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 4 24। व्हाट इज जूल पर सेकेंड? हमें पता है वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। 1 वॉट इज जूल पर सेकेंड, 1 वॉट, इसीलिए तो बोलता हूँ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वॉट्स क्या होता है? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज 4 वॉट्स, दिस इज द पावर, ओके। सो बच्चों ये प्लीज ट्राई करिए, जरूर ट्राई करिए क्वेश्चन। व्हाट इज द पावर ऑफ पंप which takes 10 seconds to lift 100 kilogram of water to water tank situated at the height of 20 meters. तो let's say ये हमारी वाटर टैंक यहां पर होगी, एग्जांपल है ना, यहां पर वाटर टैंक हमारी, ओके। लेट्स यहां पर सपोर्ट दे दिया उसको बढ़िया सा, कितनी हाइट पे दिया? 20 मीटर्स, 20 मीटर। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरी नहीं है एग्जाम में, पर यहां पर जस्ट फॉर क्लैरिटी हम ड्रॉइंग का डायग्राम। Which takes 10 seconds, टाइम कितना लिया यहां से यहां जाने में? टाइम भी बताया। अरे जब भी टाइम हो ना, एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन टाइम, एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन टाइम, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। क्योंकि एफिशिएंसी के बाद होगी तो पावर आएगा, और पावर ही टाइम पूछेगा, भाई कितने टाइम में क्या काम, काम क्या इंपॉर्टेंट नहीं, कितने टाइम में कितना काम किया, ठीक है। मास इज गिवन, लेट्स से ये हमारा पानी, इसका मास कितना है? 100 किलोग्राम। तो आपने वर्क किया यहां से यहां लेके जाने में, ठीक है। और हमने जी को मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी को मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से यहां जाने में आपने काम किया होगा, कितना काम किया होगा? हमें पता है वेट कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, कितना लगेगा? mg, दैट इज 100 इंटू 10, दैट इज 1000 न्यूटन। मतलब इतना वेट लग रहा है, तो आपको उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मिनिमम इतना वेट तो लगाना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा लगेगा तो लगाओ, इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कितना? 1000 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, कहां तक? 20 मीटर तक आपने वर्क कर दिया। तो व्हाट इज वर्क? आपने कितना वर्क किया? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। चलो एंगल भी ले लेते हैं, बढ़िया। कहां पर है फोर्स? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? कहां से लेके जा रहा हूं? ऊपर लेके जा रहा हूं। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 0 डिग्री। अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में, 0 डिग्री, ठीक है। फोर्स कितना है? 1000, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20, कॉस 0, कॉस 0 पता है मैं क्या है? 1, ठीक है। 20 इंटू 1000 कितना हो गया? 20,000 यूनिट होती है वर्क की, जूल। क्यों? क्योंकि फोर्स न्यूटन में है,
डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अरे इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो आपको आंसर मिलेगा जूल में। तभी मिलेगा अगर ये न्यूटन में नहीं होता, चलो ये न्यूटन में, ये सेंटीमीटर में होता तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर ये आंसर जूल में मिलता। यहाँ पर छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्क मिल गया। अब पावर क्या होगा, पावर का डेफिनेशन तो पता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज वर्क डन, 20,000 जूल, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। 20,000 जूल कितने टाइम में किया, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 0 0 कैंसिल, 2000, सो पावर कितना आ गया, 1000 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड कितना आएगा, वॉट। ये आपको मिल गया पावर। आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट का खेल है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये लिंक्ड क्वेश्चन है वर्क और पावर का, अच्छे से कॉपी कर लो। सो बच्चों, इन थर्ड न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल, मतलब यहां पर एनर्जी को एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड, स्पेलिंग करेक्ट है ना, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम कितना है, 7.2 किलो जूल, ठीक है। किलो का मतलब पता है, अरे इसीलिए मैंने किलो जूल का भी बताया था। अच्छा वो मैंने बता दिया, चलो। 1 किलो जूल हमें पता है कितना होता है, 10⁻³ जूल, बढ़िया। तो 7.2 मल्टीप्लाई 1000 कर दो, तो 7200 जूल। सर आपने किलो जूल को जूल में क्यों किया, किलो का मतलब नहीं, जूल में करना ही पड़ेगा। जूल सेकंड तभी वॉट्स में मिलेगा आपको, पता आंसर, यस। इन 2 मिनट्स टाइम कितना दिया है, कितनी एनर्जी कंज्यूम की, 7200 जूल इन 2 मिनट्स, पर हमें टाइम चाहिए सेकंड्स में। सर सेकंड में क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, जो 1 वॉट होता है ना, अगर पावर वॉट में चाहिए, जूल पर सेकंड में होना चाहिए, मतलब जो भी एनर्जी है वो जूल या वर्क, और जो भी टाइम है वो सेकंड्स में होना चाहिए, पर हमारा टाइम मिनट्स में दिया है। तो हमें पता है 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड्स। तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 120 सेकेंड्स हो गया ये, ठीक है। अब क्या फाइंड करना, पावर ही फाइंड करना। व्हाट इज पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब, हमें पता है पावर का यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज वर्क डन, 7200 अपॉन 120, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब 12 सा हो सकता है, 12 6 12 5 20 क्या होता है, 12 6 जल्दी करो, जल्दी जल्दी, 6 2 12, पता नहीं, 6 2 12, ओ हो सर इतना नहीं आ रहा, अरे मुझे ना एक्चुअली इंस्टेंटली पूछो ना, इतना सिंपल मैथमेटिक्स वो नहीं आता, आई एम रियली सॉरी। मुझे कॉन्सेप्ट याद रहता है, पर ऐसी चीजें याद नहीं रहती, मुझे करना ही पड़ता है, ठीक है। इट्स माई बैड लक, यू कैन से 60, चलो बढ़िया। तो पावर हमें मिल गया, कितना है, 60 वॉट्स का बल्ब है, बढ़िया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, दिस वाज न्यूमेरिकल्स ऑफ पावर। खत्म नहीं हुआ लेक्चर, अभी बाकी, आपको दिख भी रहा होगा कितना टाइम बाकी है, सर और क्या पढ़ाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली जो प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो चलिए मस्ती से अच्छे से लिख लो, अगर हो गया आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो अच्छे से वापस रीड करके सही तरीके से एक बार सॉल्व कर दो, ओके। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल मतलब जहां पर पैसा छाप सके मतलब कि कमर्शियल मतलब कि घर पे आता है ना बिजली का बिल, दैट इज कमर्शियल बिल, राइट, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पर सर हमने तो पढ़ा है एनर्जी का यूनिट, तो हमें पता है बाबा जूल, है ना, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स, कैपिटल जे। पर मैंने बताया था जूल और वॉट जो होते हैं बहुत छोटे, बहुत छोटू यूनिट है ना, बहुत छोटू यूनिट है, बहुत छोटू यूनिट है। आपको फील करवा दूंगा छोटू यूनिट कैसा है। सर आपने बोला था लास्ट में क्या आज ही होगा, अभी, अरे अब बस 2 मिनट। तो हमें तो पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है घर पे, है ना, जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो क्या होता है, क्या आता है जनरली आपके घर पे बिल, जब 2 लोग रहते हैं ना, जनरली 80 to 200 का बिल आता है, उसका यूनिट होता है। सर यूनिट क्या होता है, अरे यूनिट ही होता है वो यूनिट में आता है, यूनिट होता है, ठीक है। जनरली इतना आता है, किसी के घर 300 भी आ सकता है, 300 यूनिट, फिर किसी के घर आता है 500 यूनिट, डिपेंड करता है यार, किसी के घर 5000 यूनिट भी आ सकता है। पापा डांटेंगे फिर, कितना ज्यादा क्यों, एसी चल रहा होगा, फिर ये चल रहा होगा। अरे आपने देखा होगा समर टाइम में ज्यादा आता है, क्यों, एसी चलते हैं, एसी बहुत कंज्यूम करते हैं, एसी बहुत ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो हम बोलते हैं यूनिट कंजम्पशन, हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, क्या है एनर्जी का यूनिट, यूनिट सर आपने तो बताया, अरे ये ऐसा यूनिट है, अरे नो डाउट यार बाबा ये तो ऐसा यूनिट है, बट हमें पता है कि एनर्जी बहुत छोटू, जूल बहुत छोटू यूनिट है, जूल जो होता है बहुत छोटू होता है, तो इसीलिए हमें बड़ा यूनिट दिखाना पड़ेगा। मतलब कि लेट्स से कि आपका मास, एग्जांपल मेरा मास लेट्स से 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं 60 किलोग्राम बोलूं या 60,000 ग्राम्स बोलूं, what makes more sense to you, 60 किलोग्राम या 60,000 ग्राम्स,
तो ऑब्वियसली 60 किलोग्राम ज्यादा सेंस बनता है। 60,000 ग्राम्स की बोलो, उसी तरह से यूनिट के अंदर एक बहुत बड़ी टर्म छिपी हुई है, तो ये बड़ी यूनिट है, लाइक किलोग्राम। ग्राम की बात नहीं करें हम, किलोग्राम की बातें करते हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा ना, देखते हैं, चलो। तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, शांति से देखना, गुस्सा मत हो ना, सर ये क्या दिख रहे हो। देखो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है किलो वॉट आवर। सर ये क्या है, किलो का मतलब समझते हैं 10⁻3, वॉट का मतलब समझते हैं पावर, आवर का मतलब टाइम, किलो वॉट आवर मतलब नहीं समझे सर। नहीं, अरे रुको, मान लो मान लो एक मशीन है जो पावर कंज्यूम करती है 1 किलोवाट। कितना? 1 किलोवाट का पावर है उसका पावर रेटिंग। वह कंज्यूम करेगी एनर्जी, और उसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट है। उसको आपने 1 घंटे के लिए चला दिया, तो इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? कितनी एनर्जी? 1 किलोवाट आवर। इसका डेफिनेशन है, इफ अ मशीन whose power rating is 1 kilowatt is turned on for 1 hour, the energy consumed is 1 kilowatt hour। समझे कि नहीं? सर क्या बुक किस डेफिनेशन की बातें करते हैं। अरे बाबा देखो, फील करा देंगे, रुको। पावर क्या होता है बोलो? पावर 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 वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, यही होता है। चलो एनर्जी की बात कर, पावर वर्क एनर्जी दोनों का सेम ही पता है आपको, ठीक है। तो कैन आई राइट एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर मतलब वॉट्स में होगा, अरे ये वॉट्स में होगा, ये क्या होगा सेकंड्स में होगा, चलो आवर्स में ले लेते उसको। आवर्स में जनरली सेकंड में होता है, अरे आवर्स में ले लो, अभी आवर्स में ले लो। ये वॉट इंटू आर, वॉट इंटू आर, वॉट को बड़ा कर दो थोड़ा और बड़ा कर, किलो वॉट बना दो, किलो वॉट आवर, किलो वॉट, तो एनर्जी तो बना, खिलाया ना, किलो वॉट आवर, किलो। सर ये पर क्यों इतनी जरूरत है किलो वॉट आवर की? देखो कैसे, इसका रिलेशन देखो कैसा। चलो इसको जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज आपको तो पता है एनर्जी जूल्स में ही होती है, भले छोटू है मानता हूं, पर आपको जूल में ही फील आता है। हाँ जूल जूल, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो आई विल यूज ब्लू कलर, ठीक है। 1 किलोवाट, 1 का 1 रखो, किलो को बोलो, किलो क्या होता है? 10⁻3। वॉट, वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड। आवर को सेकेंड में कर दो, अरे 1 घंटा कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड, ठीक है। ये सेकंड, सेकंड गया, कितना हो गया? 10⁻3, 3600, राइट, 3600 और 10⁻3 का मतलब 123 जूल्स। तो देखो ना एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स। तो किलो वॉट आवर, आपको लग रहा किलो वॉट आवर मतलब पावर होगा, अरे पावर इंटू टाइम, किलोवाट इंटू आवर, किलोवाट पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी तो होता है, जूल्स में तो आएगा असली। पर देखो 1 किलोवाट आवर कितना हुआ? 3.6, मैं इसको डेसिमल में 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 जूल। और उसी किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। कितनी? 1 यूनिट। अब आप फील करो, जो मैंने बोला था फील करवाऊंगा। आपके घर में बिल आपको पता है, मैंने इसलिए बिल्स भी लिखे थे यहाँ पर, यूनिट्स लिखे थे। जनरली इतना था, चलो आपके घर पे 200 यूनिट आ रहा है, कितना? 200 यूनिट। 2 लोगों की फैमिली, छोटी सी फैमिली, 200 यूनिट आ रहा है, एग्जाम्पल। 1 यूनिट का एनर्जी मतलब आपने 1 यूनिट, आपने आपका अगर बिल 1 यूनिट आता तो आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तब बिल में लिख के आएगा, भाई साहब ने, ये भाई साहब ने 3.6 10⁻6 जूल यूज की। अरे इससे अच्छा तो बोलेगा 1 यूनिट। समझ में आया? तो आपने तो कितनी, 1 यूनिट तो बहुत छोटी यूनिट, आपको 200 300 500 यूनिट आ रही, तो 500 इंटू दिस बिग नंबर, आपके भाई साहब ने इस बार 10 करोड़ इतने जूल्स। अरे यार अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बड़ी यूनिट को हमने छोटी बना दी। तो यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज अ पावर ऑफ एनर्जी ओनली। सर किलो वॉट दिख रहा है, अरे वॉट दिख रहा है, पर इसके साइड आर भी तो है। 1 किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब पावर, आवर मतलब टाइम, पावर टाइम, पावर टाइम, पावर टाइम एनर्जी। इज दिस क्लियर बच्चों? मजा आया? ठीक है। अब 2 न्यूमेरिकल, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स देखते हैं और चैप्टर को यहाँ पर, ये लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके एडवांस लेवल तक हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। पर ये 2 न्यूमेरिकल अच्छे से देख लो, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है छोटा प्यारा आपका परफेक्ट हो जाए। चलो कॉपी कर लो। सो बच्चों आपने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज द रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स। तो पावर दिया है बच्चों, क्या दिया है? पावर कितना? 60 वॉट्स। रन्स फॉर 50 आवर्स, तो टाइम भी दे दिया है 50 आवर्स। बढ़िया। हाउ मेनी यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड? कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए, ये पूछ रहे कितने यूनिट्स। अरे यूनिट्स होता क्या है? एनर्जी होता है। एनर्जी का एक यूनिट है यूनिट, कितना होता है? 1 यूनिट कितना होता है हमें पता है, 1 किलोवाट आवर होता है। ओके ये पता है। पावर दिया, टाइम है, क्या करें?
एनर्जी फाइंड करना है, हमें पता पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। ठीक है, बढ़िया। तो एनर्जी क्या, पावर, व्हाट इज पावर, 60 वॉट्स। तो वॉट्स क्या होता है, जूल पर सेकंड। लिखो अच्छे से लिखो, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड लिखो। ये क्या है, 50 आवर्स, 50 आवर्स। टाइम कितना है, 50 आवर्स। आवर्स को सेकंड में कर दो, एक 1 आवर इज हाउ मेनी सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। ठीक है, ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एनर्जी कितना हो गया, 60 इंटू 50 इंटू 3600 जूल। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, देखो क्यों नहीं किया, सिंपल। अरे देखो आप प्रो बन जाओगे ना तो इसी स्टेप में आप डायरेक्ट किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दोगे। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए, तो आपने जूल में मिला। पर आपको जो चाहिए यूनिट चाहिए, मतलब कि जूल यूनिट में चाहिए, तो आपको पता है 1 यूनिट क्या होता है, कन्वर्जन पता है, 1 यूनिट कितना होता है, दैट इज 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इतना जूल 1 यूनिट होता है। तो 1 जूल कितना यूनिट होगा, तो 1 यूनिट क्या, अरे 1 जूल कितना यूनिट होगा, 1/3.6 10⁻⁶ यूनिट। ठीक है, तो अब जूल को यूनिट से रिप्लेस करना, तो जूल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, दिस बिग नंबर। तो एनर्जी कितना हो गया, 60 इंटू 50 इंटू 3600, और 1 जूल कितना होता है, 1/3.6 10⁻⁶। अब हो गया ये यूनिट में, अब हो गया ये यूनिट में 3600। अब मैथमेटिक्स लगा लो, 3.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3600, कितने जीरो नंबर यूज कर लिए, 1 2 3, तो कितने बचे, 3 बचे। तो ये कैंसिल हो गया, 3 बचे, तो एक यहां पर एक यहां पर एक होगा, 5 6 30, इसको 0.5 बना दो, 5 6 30, तो आपका मिला 3 यूनिट। थोड़ी मैथ्स देख लेना, करेक्ट है ना, 5 6 30, 300 कैंसिल, 3 आया, 3 यूनिट। ठीक है, थोड़ी मैथ्स देख लेना, बाकी तो बढ़िया है। समझ गए ना मैंने क्या किया, अरे पावर क्या है, एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर क्या, जूल पर सेकंड, इसको सेकंड में किया तो 1 जूल आया, और हमें सॉरी मतलब दिस मच जूल आया, हमें जूल को यूनिट में कन्वर्ट करना, तो हमें पता 1 यूनिट इतना जूल होता है, तो 1 जूल कितना होगा, दिस मैनी यूनिट्स, और लगा दिया ये जूल की जगह, आपको आंसर मिल गया यूनिट में। अगर वो पूछता व्हाट इज किलोवाट आवर, तो इतना ही किलोवाट आवर होता, 3 किलोवाट आवर। ओके, ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स, यूनिट यूज करे मतलब एनर्जी कंज्यूम, अरे यूनिट का मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी, कितना एनर्जी कंजम्पशन कितना है, 250 यूनिट्स। ठीक है, अरे यूनिट्स इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी ओनली, यूनिट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, बार बार बोल रहा हूं प्लीज, अभी मिस्टेक मत करना, दैट इज अ पर्पस, मिस्टेक मत करना आगे। ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, कैलकुलेट दिस एनर्जी इन जूल्स, ये एनर्जी को मैं जूल्स में कन्वर्ट करना। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, हमें पता है एक यूनिट मतलब कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इतना यूनिट इतना जूल होता है। तो क्या, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है, 250 यूनिट्स, जूल में क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। मैथमेटिक्स तो आप लगा लोगे, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लोगे। सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पार्ट चैप्टर का खत्म होता है, अब खाली न्यूमेरिकल्स बाकी है, जल्दी वो वीडियोस आएंगे, प्रैक्टिस करते रहना, मजे लेते रहना, आगे चैप्टर्स पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।